हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस बूस्टर में। आज हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन बिहार दरोगा जो एईडीओ बीएसएससी सीजीएल 4 टीआरई 4 के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिसमें समान अध्ययन आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास देखेंगे, जिसमें पेज नंबर जो है ये 9 से लेकर के 14 तक है, जो हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों के आक्रमण जो है ये पहला टॉपिक है। इसमें अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने। यहाँ से महमूद गजनी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। गजनी वंश के संस्थापक थे अल्पगेन। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी थे। इसका उद्देश्य जो है वह धन लूटना था। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था ये 17 बार। पहला आक्रमण जो 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा 1025 में भीम प्रथम के समय में। महमूद गजनी था सुबुतगीन का पुत्र। सुबुतगीन था अल्पगीन का गुलाम वह दामाद। महमूद गजनी गद्दी पर बैठा था 998 ईस्वी में। 27 वर्ष की अवस्था में इसने पहले वह खुरासान का शासन था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी जो है ये कवि थे और उत्तबी इतिहासकार थे। ये दोनों जो है ये मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। किताब उल यामनी तथा तारीख ए यामनी पुस्तक की रचना की थी। ये उत्तबी ने। महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी फारसी भाषा में था। अलबरूनी अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी किताब उल हिंद था। यहाँ से हम लोग मुहम्मद गौरी को देख लेते हैं। प्रथम मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया? यह सासुद्दीन इल्तुतमिश को। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली प्रजय हुई थी 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था सकंद। 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 के चंद्रवर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था गढ़वाला कन्नौज राजा जयचंद्र को। मोहम्मद गौरी का जो ये हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को खेकर नामक जाट उप समूह के लोगों ने। यहाँ से हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक एवं गुलाम वंश देख लेते हैं। दिल्ली संतुलन का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया था
24 जून 1206 को गुलाम दास ममलूक वंश के संस्थापना की। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक 84 वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजधानी लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1199 ईस्वी में लाख वक्त कहलाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद निर्माण करवाया था। ऐबक ने अजमेर में कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुतुब इलियास मस्जिद को किसने बनवाया? ऐबक ने। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन मुनीस अल अरवा को किसने लिखा था? जहां आरा ने। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह है अजमेर में। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है ये लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है ये आरामशाह है। इल्तुतमिश, हम लोग यहाँ से इल्तुतमिश देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1211 ईस्वी में आरामशाह की हत्या कर। इल्तुतमिश था इलवरी तुर्क जो ऐबक का गुलाम वह दामाद था। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने। तुर्क-ए-चिलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। चालीसा गुप्त के शक्तियों को किसने तोड़ा था? बलबन ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। चांदी का टाका और तांबा का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जैसी को एवाज के स्थान पर। हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश कर मृत्यु हुई थी ये 1236 ईस्वी में। कुतुब मीनार निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। कुतुब मीनार की कुल कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें। कुतुब मीनार को 5वीं एवं अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगल ने। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया 1993 ईस्वी में। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें किसकी बनी है? लाल बलुआ पत्थर से। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहलाता है अलाई दरवाज़ा। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री है। रजिया का विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकुओं ने। रजिया के मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंतिम प्रभावी सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन। यहाँ से हम लोग बलबन वंश देख लेते हैं। बलबन को देख लेते हैं। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम। बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1266 ईस्वी में। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नरसिंह रुद्र महमूद से।
टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नरसिंगरुद्दीन महमूद था। बलबन का उल गुला खां की उपाधि प्रदान किया था। नरसिंगरुद्दीन महमूद ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाया था। बलबन ने तुर्क ए चिहलगानी का विनाश किया था। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज का प्रारंभ करवाया था। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना किया था। बलबन ने दीवान अर्ज था सैन्य रक्षा मामले के लिए एक विभाग। दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा शुरुआत किया था। बलबन ने अमीर खुसरो के दरबारी कवि बलबन का भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक। अमीर खुसरो को कहा जाता है रजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शामसुद्दीन कैमूर था। यहाँ से हम लोग खिलजी वंश देख लेते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी को किया था। जलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी किलोखड़ी खिलजी वंश का दिल्ली पर शासन किया था। 1290 से 1320 ईस्वी तक 30 वर्ष। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश ने। दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बचपन का नाम जो है ये अली गुरसप्पा था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को। सिकंदर ए सानी का अर्थ द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना आरंभ करने वाला पहला सुल्तान जो है ये अलाउद्दीन खिलजी है। घोड़ा दागने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है को लागू अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भारत में राशन प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा और हौज एक खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। इक्ता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? उलगु खान और नुसरत खान को। इस्लामी वस्तु कला का रत्न कहलाता है अलाई दरवाज़ा। दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोलों के आक्रमण 1299 से 1301 के समय में दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा प्रताप सिंह। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी को। खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कभी कभी दरबारियों के बीच नग्न होकर दौरा पड़ता था। स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह रानी पद्मावती थी ये चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी। यहाँ से हम लोग तुगलक वंश देख लेते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। तुगलक वंश दिल्ली पर शासन किया 1230 से 1414 ईस्वी तक 94 वर्ष। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तुगलक वंश। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक वंश किस प्रांत का गवर्नर था? पंजाब का।
तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक है। तुगलकनामा के लेखक जो है ये अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां निर्मित लकड़ी के महल में दबकर। यहाँ से हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। 1325 ईस्वी में सन की पागल, स्वप्नशील एवं रक्त पिपासु कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए अमीर-ए-कोहली विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी लाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। किताब उल रहला ग्रंथ जो अरबी भाषा में है। विजयनगर एवं बाहमी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक चचेरा भाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर हक ए सर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का सुल्तान था फिरोज तुगलक। एकता प्रथा दोबारा शुरुआत की थी फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। जैनपुर नगर को बसाया था फिरोज तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक नरसिंहरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में नरसिंहरुद्दीन महमूद के शासन में। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश। सैयद वंश, यहाँ से हम लोग सैयद वंश देख लेते हैं। सैयद वंश का जो संस्थापक था ये खिज्र खां है। खिज्र खां का शासन काल 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक है। खिज्र खां था तैमूर लंग का सेनापति। सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत-ए-आला का। खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहा का सूबेदार नियुक्त किया था। मुल्तान का याहिया बिन अहमद सरहिंद ने किस पुस्तक की रचना की थी? तारीख़-ए-मुबारक साहिब। सैयद वंश का अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ से हम लोग लोदी वंश देख लेते हैं। लोदी वंश के जो संस्थापक है ये बहलोल लोदी है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक जो है ये बहलोल लोदी है। पहले हजरत-ए-आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान ने की। ये बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था सिकंदर लोदी ने। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने। 1504 ईस्वी में अनाज से कर समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। मुसलमानों को जजिया निकालने तथा स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। सिकंदर लोदी ने 2 गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। सिकंदर लोदी की मृत्यु 517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है जो सिकंदर लोदी का
पुत्र युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में खैतौली के युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी को हराया था। मेवाड़ के राजा संगा ने दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो था ये चौधरी। यहाँ से हम लोग विजयनगर साम्राज्य देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के स्थापना जो ये हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सम्मत थे? ये काकतीय राजवंश से। विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के समय में दिल्ली का सुल्तान था महमूद बिन तुगलक। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोडा। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्षी मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। तालिकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 में को जिससे विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना जो हरियर और बुक्का ने। इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व दर की उपज 1/6 भाग था। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? अरबीडू या अराबीडू। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। कृष्णदेव राय किस वर्ष तक शासन किया था? 1509 से 1529 ईस्वी तक। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान तेनाली राम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमियोगोस पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। ये कुली कुतुब शाह के साथ पराजित गोलकुंडा किला को बनवाया था काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नुजीन आया था अच्युत राय के समय। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। यहाँ से हम लोग बहमनी राज्य देख लेते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। बहमी साम्राज्य की राजधानी जो है वह गुलबर्गा था। गुलबर्गा की जगह बीदर को अपनी राजधानी बनाया था अहमद शाह ने। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। बहमी साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर अशरफ। बहमी साम्राज्य में सेना की सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? अमीर अल उमरा। बहमी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह है। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। जैनपुर की स्थापना जो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। भारत का सिराज कहा जाता है ये जौनपुर को। जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हुसैन शाह सार्की ने 1470 ईस्वी में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? सुहादेव ने। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबादीन को। महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था जैन उल आबदीन ने।
मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने की थी? राणा कुंभा ने। 1448 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु का जन्म। बंगाल के नदिया में महाप्रभुत्व चैतन्य समकालीन थे। अलाउद्दीन के भक्ति आंदोलन, यहाँ से हम लोग भक्ति आंदोलन देख लेते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था अलवार एवं नैनार संतों ने। अद्वैत के संस्थापक है शंकराचार्य। शंकराचार्य के जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलांडी नामक गांव में 708 ईस्वी में। द्वैतवाद के संस्थापक है माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैत के संस्थापक है रामानुजाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक है वल्लभाचार्य। द्वैत के संस्थापक है निम्बकाचार्य। कबीर दास का जन्म काशी के बनारसी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्मराम दुबे है। तुलसीदास के माता का नाम जो है वह हुलसी है। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी अकबर के। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी के मेवाड़ राजस्थान में कुदनीपल्ली ग्राम में। मीराबाई गुरु जो है ये रैदास या संत रविदास। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौर। यहाँ से हम लोग मुगल साम्राज्य देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य एवं बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो किसने की थी? बाबर ने। 1526 ईस्वी में मुगल शासकों का क्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। बाबर का जन्म जो है ये 24 फरवरी 1483 फरगान में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था दौलता खां व अल्लाम खां लोदी ने बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 5 बार। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर को पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। बाबर ने प्रथम बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था। बजौरा एवं भेड़ा के युद्ध में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सागा के बीच। 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा था। 8 जून 1498 ईस्वी को 12 वर्ष की अवस्था में 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध में बाबर ने पराजित किया महमूद लोदी को। भारत में बाबर के युद्ध का क्रम है पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ये बाबर जो है ये युद्ध लड़े हुए हैं। ये है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुजू के बाबरी की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया मीर बाकी ने। मुगल अपने पिता की और किसके वंशज थे? तैमूर। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में बाबर के शव को दफनाया गया था आगरा के आरामबाग में। बाबर का कब्र जो है वह काबुल में। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र हुआ हुमायूं। यहाँ से हम लोग हुमायूं को देख लेते हैं। हुमायूं का पूरा नाम नरसिरुद्दीन हुमायूं है। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम है। हुमायूं गद्दी पर बैठा था 29 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में आगरा में।
बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य का कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में। ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर बसाया। हुमायूं ने हुमायूंनामा की रचना की है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं मकबरा का निर्माण जो है 1665 ईस्वी में हाजी बेगम कारीगर मीरक मिर्जा ग्यास। यहाँ से हम लोग शेरशाह देख लेते हैं। शेरशाह का बचपन या मूल नाम जो है ये फरीद खां है। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार सूबेदार बाहर खां लोहानी ने। शेर खां को शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी चौसा के युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध जो है ये 25 जून 1539 में शेरशाह ने पराजित किया था। हुमायूं को अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था। शेरशाह ने बिलग्राम कन्नौज की युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेरशाह ने पराजित किया था। हुमायूं को डाक प्रथा प्रचलन किया था। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। शेरशाह के काल में भू राजस्व दर था कुल उपज का 1/3। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया था शेरशाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी रचना जो है यह 12 मासा समकालीन थे। शेरशाह के स्वप्न वासदा को रचना की भाषणे। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। यहाँ से हम लोग अकबर देख लेते हैं। अकबर जलाउद्दीन का जन्म जो है यह 15 अक्टूबर 1543 अमरकोट में। अकबर की मां का नाम जो है वह हमीदा बानू। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था। कालानौर के बैरम खां द्वारा अकबर का राजस्व मंत्री जो है वह टोडरमल है। पानीपत की द्वितीय युद्ध 15 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां। अकबर के संरक्षण में अकबर ने खान की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर ने जरी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। अकबर के राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1576 में। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1576 में। समय वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 अकबर ने कराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध अकबर महाराणा प्रताप सेना का सेनापति था मानसिंह हकीम खां। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चैतक है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच 1588 में हेक्टर जहाज से भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों ने अकबर के समय 1665 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा लागू किया था। अकबर ने इबादत खाना स्थापित किया था। अकबर ने जब्दी प्रणाली प्रचलन किया था। अकबर ने
हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के काल को चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। अकबर के समय में अकबर का राज कवि फैजी है पंचमहल को बनवाया था। अकबर ने नवरत्न संबंधित है अकबर से दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। अकबर द्वारा इलाही संबंध शुरू किया था 1583 ईस्वी में। दीन इलाही को पुरोहित अब्दुल फजल अकबरनामा की रचना अब्दुल फजल ने आईने अकबरी की रचना अब्दुल फजल ने करवाया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अब्दुल फजल ने। अब्दुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद। अकबर के राज दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन, जो मूल नाम जो है ये राम तन्नू पांडे हैं। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। ग्वालियर में तानसेन का प्रारंभिक गुरु महमूद गौस था। फैजी तथा बीरबल थे। अकबर के दरबार में दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था बीरबल। बीरबल के बचपन का नाम था वह महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तीर्थ कर समाप्त किया था। 1563 ईस्वी किया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, मजहर की घोषणा किया था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में है। अकबर का मकबरा बनाया था जहांगीर ने। अकबर का उत्तराधिकारी पुत्र हुआ सलीम। यहाँ से हम लोग जहांगीर देख लेते हैं। जहांगीर का बचपन का नाम जो है ये सलीम। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर की पत्नी है नूरजहां। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से। नूरजहां के पिता थे मिर्जा ग्यास बेग। नूरजहां की माँ असमत बेगम। गुलामों ने इत्र निकालने की विधि खोजी थी। असमत बेगम ने न्याय की जंजीर स्थापित किया। जहांगीर ने चित्तौड़ की संधि। जहांगीर के समय 1665 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच संधि। 1615 ईस्वी में दुअस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किससे शुरुआत की थी? जहांगीर ने तंबाकू का प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर ने भक्त तुकाराम समकालीन थे। जहांगीर के उस्ताद मसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे। जहांगीर के समय मुगल चित्रकार अपने शीर्ष बिंदु पर थी। जहांगीर के शासनकाल में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मसूद महमूद मुगल। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो 1605 ईस्वी में जहांगीर ने खान उपाधि दिया था। हॉकिंस को थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 ईस्वी में। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। जहांगीर का मकबरा शाहदारा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनाया था नूरजहां ने। जहांगीर का पुत्र का नाम जो है ये शाहजहां है। यहाँ से हम लोग शाहजहां के शासनकाल को देख लेते हैं। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम। का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। जहांगीर की माता का नाम जगत गोसाई है। मुमताज महल थी शाहजहां की पत्नी। शाहजहां का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापित कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खान ने। ताजमहल के लिए पत्थर लगाया गया था राजस्थान के नागौर जिले के मकराना से। आना का सिक्का चलाया था। शाहजहां ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सीर ए अकबर नाम से करवाया था। दारा सिक्कों
ने दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर किला के शीश महल को बनवाया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार वे बादल खां थे। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। मीर जुमला ने मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। सत्यापथ कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। B.A. थिम्स ने शाहजहां गुण संबंध की उपाधि दिया था। संगीतकार लाल खां को दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद निर्माण करवाया था। अंग्रेजों ने आगरे के जमा मस्जिद का निर्माण करवाया, जहां आरा बेगम ने औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनवाया था। 8 जून 1668 को आगरा के किले में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। 22 जनवरी 1666 को आगरा के किले में 74 वर्ष की आयु में। यहाँ से हम लोग औरंगजेब देख लेते हैं। औरंगजेब, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी के गुजरात के दोहत में औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद कासिम जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने बीजापुर के विजय की थी 1686 ईस्वी में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब का द्वितीय ताजमहल कहलाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब अपनी पत्नी रबिया उल दौरानी का मकबरा है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी है। नेरोज त्योहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। 1679 ईस्वी में जजिया कर गैर मुसलमान से लिया जाने वाला कर अकबर ने 1664 ईस्वी में बंद कर दिया। एलोरा के कैलाश मंदिर तोड़ने का प्रयास किया था। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब ने संत रामदास समकालीन थे। औरंगजेब के मुगल काल मंत्री परिषद तथा जिला कहलाता था क्रमशः बीजारत तथा सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था खलसा तथा सबस। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल में राजकीय भाषा फारसी है। बबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई। औरंगजेब को दफनाया गया था खुलदाबाद में। औरंगजेब का मकबरा स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले खुलदाबाद शहर में। उत्तरकालीन मुगल सम्राट देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसे बादशाह के नाम से खुद को सम्राट घोषित किया था? मुअज्जम, जो औरंगजेब का बड़ा बेटा था। मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक बहादुर शाह, जो 63 वर्ष में साहेब खबर कहा गया बहादुर शाह को। बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था? बदा सिंह ने। किसने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था? बदा सिंह ने। लंपट मूर्ख कहा जाता जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता? फर्रुख हसीर को। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? रफी-उद-दर्राज। रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। हुसैन अली खां एवं
अब्दुल खां को किस नाम से जाना जाता? सैयद बंधुता को। सैयद बंधुता का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह। 11 अक्टूबर 1724 को शंकरखेड़ा की लड़ाई में निजाम उल मुल्क ने किससे हराया था? दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां को। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था निजाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते हौस तथा कोहिनूर हीरा को ईरान ने ले गया था। नादिर शाह तख्ते हौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मोहम्मद शाह स्वतंत्र अवध रियासत का स्थापना किसने किया था? शहादत खां 1722 ईस्वी में। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था। मोहम्मद शाह ने मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर के द्वारा लाल किला स्थित है हीरा महल को किसने बनवाया था? बहादुर शाह जफर ने। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय दिल्ली में रहते थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ निर्वासित कर दिया था? रंगून में। यहाँ से हम लोग मराठा साम्राज्य देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी का पिता का नाम जो है यह है शाहजी भोसले थे। शिवाजी के माता का नाम जो है वह जीजाबाई है। शिवाजी के संरक्षक गुरु दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था 1664 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 ईस्वी में। रायगढ़ राज्याभिषेक के बाद शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने। शिवाजी की पैदल सेना का नाम था भूमिकर प्रणाली क्रमशः पाइक एवं रैयतवारी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा। औरंगजेब ने शिवाजी को राजभाषा बनाया मराठी को। शिवाजी का प्रशासन किस शैली पर आधारित था? दक्कन शैली पर। शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान प्रमुख पद थे पेशवा प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री को कहा जाता है सुमत। सैन्य प्रधान कहलाता है शीरे नौबत। वित्त मंत्री अर्थ मंत्री कहलाता है अमात्य को। पत्राचार विभाग का प्रमुख था चिटनिस। धार्मिक कार्यों का सलाहकार पंडित राव। गुप्तचर विभाग का प्रधान वाक्याविश थे। न्याय विभाग का प्रधान न्यायाधीश है। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले को जीता? तोरण को। शिवाजी ने पहली बार सूरत को लूटा था 1664 में। शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा था 1670 ईस्वी में। चौथ और सरदेशमुखी था एक कर। चौथ कर था भू राजस्व का 1/4। सरदेशमुखी कर था आय का 1/10। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में हुई थी जो शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच। शिवाजी ने मुगल को किस युद्ध में हराया था? सलहार युद्ध 1672 ईस्वी में। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर शिवाजी और औरंगजेब ने कैद किया था। ये 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का मध्य उत्तराधिकारी थे वह संभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। 29 मार्च 1737 ईस्वी में। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध में
बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था। निजाम उल मुल्क को शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। बाजीराव प्रथम ने पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। मराठों को अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद शाह, जो 8 बार भारत पर आक्रमण किया, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय हैं। बेसिन की संधि अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच 31 दिसंबर 1802 को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ। सालाबाई संधि के तहत सालाबाई संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी महजादी सिद्दे के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्रमशः बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड बेलेजी और लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा में